गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू वर्थवाइल स्टडीज़। तो आज 3 मई है, पर कल वीडियो नहीं आई थी, तो हम कल के और आज के करंट अफेयर्स एक साथ करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है इम्पोर्टेंट डेज से। तो कल क्या था, 2 मई को क्या ऑब्ज़र्व करते थे हम? वर्ल्ड टूना डे। ठीक है, टूना क्या है? एक तरह की फ़िश है, एक फ़िश का टाइप है। इस साल का थीम क्या है? सबसे पहले तो आवर ओशियन, आवर टूना एंड आवर फ्यूचर। ठीक है, तो थीम याद रखना एक तो। और टूना एक फ़िश का टाइप है और बहुत इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि ओमेगा 3 में बहुत रिच होती है और भी मिनरल्स बहुत सारे इसके अंदर होते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स होते हैं और विटामिन B12 भी पाया जाता है। ठीक है, और इसके बहुत सारे और एडवांटेजेस भी हैं। अब आगे चलते हैं। आज 3 मई को हम क्या ऑब्ज़र्व करते हैं? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। ठीक है, और ये कब से शुरू हुआ? 1993 से। किसने किया था? UN जनरल असेंबली ने। ठीक है, याद रखना 3 मई को। इस साल का थीम क्या है? रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन प्रेस फ्रीडम एंड द मीडिया। तो इस साल का जो थीम है ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। ठीक है, कि आजकल जो रिपोर्टिंग है, आजकल का जो मास मीडिया है, तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या इम्पैक्ट है, क्या रोल है, या उसका इम्पैक्ट क्या है। ठीक है, प्रेस फ्रीडम पे और मीडिया पे। तो याद रखना, थीम याद रखना और डे याद रखना। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ स्पोर्ट्स से है। तो अभी एशियन अंडर 15 अंडर 17 बॉक्सिंग चैम्पियनशिप हमने पढ़ी थी ना, तो कहाँ हुई थी वो? अमान जॉर्डन में हो रही थी। ठीक है, तो इंडिया ने वहाँ टोटल कितने मेडल जीते हैं? 43 मेडल्स। ठीक है, और ये चैम्पियनशिप है, ये ऑर्गेनाइज़ किसने कराई थी? एक न्यू बॉडी है, एशियन बॉक्सिंग बॉडी, जो कि वर्ल्ड बॉक्सिंग के अंडर आती है। ठीक है, उसने ऑर्गेनाइज़ कराई थी और इंडिया ने उसमें टोटल 43 मेडल्स जीते हैं। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है एम फॉर नेचर। ये एक इनिशिएटिव है। ठीक है, तो ये लॉन्च किसने किया? ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया, जो कि किसकी है? यूनाइटेड नेशंस की। ठीक है, तो FAO ने ये लॉन्च किया, जिसकी एम फॉर नेचर, जिसकी फुल फॉर्म है एक्सेलरेटिंग इनोवेटिव मॉनिटरिंग फॉर नेचर रेस्टोरेशन। ठीक है, ये जो हमारी टेक्नोलॉजी है ना, उसको लेवरेज करेगी और डाटा को लेवरेज करेगी। ठीक है, ताकि नेचर रेस्टोरेशन जो है, नेचर इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको रिस्टोर करने के लिए, ठीक है, उसमें एनहेंसमेंट हो सके। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अभी एक ना इवेंट हुआ एक राष्ट्रपति भवन में। ठीक है, वहाँ का जो कल्चरल राष्ट्रपति भवन में एक इवेंट हुआ जिसका नाम है एजिंग विद डिग्निटी। ठीक है, तो इस इवेंट में ना ये हुआ इसलिए था ताकि इस इवेंट में कुछ इनिशिएटिव्स लॉन्च कर सकें। ठीक है, किन के लिए? सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने वहाँ पे एजिंग विद डिग्निटी इनिशिएटिव्स लॉन्च करे। ठीक है, कहाँ पे? राष्ट्रपति भवन में। ऑर्गेनाइज किसने कराया था ये इवेंट? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, और इनिशिएटिव्स का जो एम है वो क्या है? कि सीनियर सिटीजन्स का वेलफेयर हो सके। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है PM मोदी जी ने अभी अनवील करा है एक विजिंगम सी पोर्ट। ठीक है, कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम, केरला में। ये ना इंडिया का ऐसा पहला ट्रांसशिपमेंट हब है। ठीक है, तो याद रखना, विजिंगम सी पोर्ट कहाँ पे है? केरला में। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ अपॉइंटमेंट से है। तो एक्स रो चीफ रहे जिनका नाम है आलोक जोशी जी, तो अब वो क्या बन चुके हैं? वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के हेड बन चुके हैं। ठीक है,
तो यहाँ देखो रो के चीफ रह चुके आलोक जोशी, उनको अपॉइंट किया गया है एज न्यू चेयरमैन ऑफ किसका, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड का। ठीक है, ये किसको एडवाइस करती है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट। ठीक है, तो नाम याद रखना इनका, आलोक जोशी जी बने हैं नए चेयरमैन NSAB के। अब आगे चलते हैं, अगली न्यूज़ भी अपॉइंटमेंट से है। तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के नए CEO बने हैं। कौन बने हैं, अमितेश कुमार सिन्हा जी। ठीक है, याद रखना, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के नए CEO अमितेश कुमार सिन्हा। अब आगे चलते हैं, अगली न्यूज़ इंटरनेशनल न्यूज़ है। अभी इंडिया और डेनमार्क ने एक MOU साइन किया है, किसके लिए, क्लीन एनर्जी गोल्स को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, तो अब देखो, इंडिया एंड डेनमार्क हैव स्ट्रेंथन देयर कमिटमेंट टू सस्टेनेबल एनर्जी बाय साइनिंग अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, एक MOU साइन किया ताकि जो सस्टेनेबल एनर्जी है ना, उसकी जो कमिटमेंट है हमारी, तो उसको स्ट्रेंथन कर सके। ठीक है, और डेनमार्क का जो एम है ये MOU साइन करने का, वो क्या है कि जो वो सपोर्ट कर सके इंडिया को। ठीक है, और अपनी क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स जो है वो एनहेंस कर सके और इंडिया को सपोर्ट कर सके। जो इंडिया का टारगेट है ना कि 2070 तक, ठीक है, 2070 तक नेट ज़ीरो एमिशंस हमको करने हैं। ठीक है, उसका टारगेट हमको अचीव करना है, तो ये टारगेट को डेनमार्क सपोर्ट कर सके। ठीक है, सो दैट वाज ऑल, थैंक यू। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल वर्थवाइल स्टडीज़ फॉर डेली करंट अफेयर्स वीडियो, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पे इन वीडियोस के PDF आ जाते हैं। जय हिंद।